सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग एकदम बढ़िया जबरदस्त एकदम जिंदाबाद होंगे दोस्तों, और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का जो कोर्ट केस चल रहा था, जिससे को स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या कैसे क्या, स्टूडेंट दूसरी तैयारी में लग गया था। लेकिन अब क्लियर हो गया है, कोई कोर्ट केस नहीं रहा। बस आप तैयारी में लग जाइए, एग्जाम डेट क्लियर कर दी है। जो नोटिफिकेशन देना था उन्हें, उनने अपना जारी कर दिया है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर सिलेक्शन लेना है तो किसी के बहकावे में ना आते हुए अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी भी कुछ बहकाई हुई बातें यूट्यूब पे चल रही हैं, उनको आप इग्नोर मारते हुए अपनी तैयारी में लग जाएं अगर सिलेक्शन लेना है। नहीं तो ये भी वैकेंसी गई मेरे भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तो मेरे भाई एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं निश्चित बता रहा हूँ, ये कोई हवाबाजी नहीं है, निश्चित बता रहा हूँ मेरे भाई, एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि 32,000 वैकेंसी है मेरे भाई, 1,10,00,000 फॉर्म डला हुआ है। तो आपको भी पता है, जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, और जो 1 साल से 2 साल से कर रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। डिफरेंस को भी अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो आपको क्या करना होगा, इन 2 महीनों में, जो आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, इन 2 महीने में दिन रात एक कर दो। 2 महीने की तो बात है मेरे भाई, ज़्यादा बात नहीं है, 2 महीने की बात है। तो आपके लिए मैं इसी यूट्यूब चैनल पे 45 दिन 45 मैराथन, 45 दिन 45 मैराथन, बहुत बिंदास तरीके से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उतर रहा हूँ मेरे भाई। आप लोग सपोर्ट करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो मैं 45 दिन 45 मैराथन कराऊंगा, वहाँ से निश्चित है आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ। कोई हवाबाजी नहीं करा रहा मेरे भाई, कोई हवाबाजी नहीं करा रहा मेरे भाई। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जरूर जुड़ें और डेली वीडियो देखें, जिससे आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। और ये वीडियो भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा कि मेरे भाई जीएस का पोर्शन जो 20 में से 20 लाने का मेरा वादा है, वो पूरा होगा मेरे भाई। और आपका भी सपना पूरा होगा। जीएस में कभी नहीं पूरे आते थे, आपके पूरे आएंगे। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा मेरे भाई, हर जगह से निकाल के लेके आएंगे, बस आप पढ़ते रहना है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्या दे रखा है, सारनाथ कहाँ स्थित है। जो सारनाथ है वो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, क्या है मेरे भाई, बनारस है। क्या, बनारस। बनारस से कितनी दूर है, 10 किलोमीटर। कितना, बनारस से 10 किलोमीटर पूरब उत्तर में, जो पूरब उत्तर दिशा है उसमें स्थित है। कौन, सारनाथ। जो जगह है वो कहाँ पे स्थित है, पूरब उत्तर में, बनारस से 10 किलोमीटर दूर है मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, इसका भी राइट आंसर होगा ये कहाँ पे, सारनाथ में। जो सारनाथ जगह है वो कहाँ पे है मेरे भाई, यूपी, जो उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या दे रखा है, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। तो आपको देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसके द्वारा हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो इसकी स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसकी, विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुई थी। कितने में हुई थी, 1921 में हुई थी। किसकी, विश्व भारती की स्थापना। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कितने में मिला था मेरे भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 1951 में मिला था। कितने में मिला था, 1951 में मिला था, 1951 में मिला था। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये कहाँ स्थित है, ये आपका शांति निकेतन में स्थित है मेरे भाई। कहाँ पे, शांति निकेतन। ये शांति निकेतन किस स्टेट में पड़ता है,
आप बताइए किस स्टेट में पड़ता है मेरे भाई? ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। किसमें? पश्चिम बंगाल में। किसमें मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। जो स्टेट है पश्चिम बंगाल, उसमें शांति निकेतन जगह है, वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। नया सवाल क्या कहता है? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने लाया? जो भक्ति आंदोलन है वो किसने लाया? भक्ति आंदोलन आपका लेके आए थे कौन? रामानंद। रामानंद लेके आए थे। लेकिन रामानंद से पहले भी रामा रामा अनुज अनुजा अनुजाचार्य लेके आए थे मेरे भाई। कौन? रामा अनुजाचार्य। इनसे भी पहले अगर ऑप्शन में आपका रामानुजाचार्य हो, वो भी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद किसका योगदान था? रामानंद का था। जो भक्ति आंदोलन में किसका था? रामानंद का था। अब चलते नए सवाल पे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? किस राजवंश से थी? दिल्ली की पहली महिला दिल्ली के सिंहासन पे बैठी थी जो रजिया कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी मेरे भाई? रजिया सुल्तान थी। अब चल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? गुलाम वंश। किसकी थी? रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश की थी। जो गुलाम वंश की थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था? रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम था मेरे भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। बस आपको याद रखना है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका? दिल्ली के किस सल्तनत को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? शासक यानी जैसे दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक हुआ जिसको फैसले यानी अच्छे से अच्छे फैसले लेना, कि इस इमारत का निर्माण कराना, कि दिल्ली में ये चीज़ लेके आना जिससे वहाँ पे और विकास हो सके। तो ऐसे फैसले जो लेता था वो कौन था? वो आपका था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। लेकिन मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन दोनों ही लोग फैसले लेते थे, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसका था? फिरोज शाह तुगलक का था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। कागोरी और आलमनगर स्टेशन के मध्य कागोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई? कागोरी कांड की जो घटना हुई थी वो मेरे भाई किस वर्ष हुई थी? वो घटना हुई थी आपकी 1925 में हुई थी। कितने में हुई थी मेरे भाई? 1925 में हुई थी। 1925 में हुई थी। जो आपके हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जैसे जैसे कौन थे? खुशीराम बोस हो गए, खुदीराम बोस हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए। तो इन्होंने ही कागोरी कांड को इल्जाम दिया दिया था। क्योंकि देखो इसमें कागोरी कांड में क्या हुई थी? ट्रेन लूटी गई थी। क्या मेरे भाई? जो ट्रेन थी वो लूटी गई थी। लूटी गई थी, खजाने से जा रही थी। तो उसमें 4 लोगों को फांसी भी दी गई थी मेरे भाई। 4 लोगों को उसमें फांसी भी दी गई थी। किनको? 4 लोगों को उसमें क्या? फांसी भी दी गई थी। और जे कागोरी और आलमनगर स्टेशन है वो किस स्टेट में है? वो आपका उत्तर प्रदेश में। किस में मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में। किस में मेरे भाई? ये उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया? भारत की तरफ से किसने भाग लिया? अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई?
इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको एक चीज और पता होना चाहिए, पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? अपने भारत में तो 15 अगस्त को, तो जो पाकिस्तान है उसमें 14 अगस्त को, 14 अगस्त को मनाया जाता है मेरे भाई, 14 अगस्त को मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए ये। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 3 जून 1947 योजना की उद्घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। देखो लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था तो इसका भारत में बहुत योगदान है मेरे भाई। देखो योगदान भी है और कुछ कुछ ऐसे भी इनके कारनामे रहे हैं जिनसे ये इनका पुरजोर विरोध करते हैं लोग। तो देखो विरोध तो हर किसी का होता है मेरे भाई, कोई अच्छा काम करता है तो विरोध होता है और कुछ गलतियां भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई ये, क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई ये। और जो उद्घोषणा हुई तो वो किस वजह से हुई थी? जो भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा था, भारत और पाकिस्तान, किसमें मेरे भाई? भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में बंटवारा हो रहा था, उसी बंटवारे के दौरान उद्घोषणा की उद्घोषणा की गई थी, उद्घोषणा की गई थी, जिससे कोई अशांति ना फैले मेरे भाई, कोई अशांति ना फैले। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? नियंत्रित करने की उद्घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। कितने मेरे भाई? 1858 में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपको क्या कहता है? भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की मेरे भाई? स्वामी विवेकानंद ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने। और ये कौन सी जगह की थी? इसका केंद्र कहाँ है? इसका जो केंद्र है वो कहाँ पे? इसका केंद्र आपका कोलकाता में। कहाँ पे मेरे भाई? कोलकाता में। आपको पता होना चाहिए इसका केंद्र कहाँ है? कोलकाता में। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम स्मोक बम फेंके थे? बताइए मेरे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो हम तुम्हारे क्रांतिकारी हुए थे उनने ये किया था ये काम। जो हमारे क्रांतिकारी थे इनका भारत के प्रति बहुत सारा योगदान है मेरे भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ आप लोग। उस बंदे को, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ जिसका भारत के प्रति इतना योगदान है मेरे भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने स्मोक बम फेंके थे जो केंद्रीय विधानसभा में दिल्ली में। और इनने कौन सा नारा लगाया था? इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। जिंदाबाद का नारा कब लगाया था? जब बम फेंका था तभी इंकलाब का नारा गूंजा था असेंबली में मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में द्वारा की गई थी। 1897 में द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है?
जो ईरान है, ईरान क्या है? एक देश है मेरे भाई, क्या है? एक देश है। ईरान का क्या है प्राचीन नाम? देखो ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। फारस, ईरान का फारस नाम है। और एक और नाम क्या है? पारस। आपके ऑप्शन में अगर फारस आ जाए तो भी लगा देना, और पारस आ जाए वो भी लगा देना, इसके दोनों नाम है, फारस या पारस। ईरान का प्राचीन नाम है ये। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। नया सवाल आपका क्या कहता है दोस्त? नया सवाल आपका कहता है मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है मेरे भाई? वो है आपका क्या? बिहार। क्या है मेरे भाई? बिहार। अगर मिथिला चित्रकला जो है उसको हम मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। क्या? मधुबनी। मधुबनी। मधुबनी एक बिहार का क्या है मेरे भाई? डिस्ट्रिक्ट है। मधुबनी चित्रकला के नाम से भी हम इसे जानते हैं। मधुबनी चित्रकला के नाम से भी इसे हम जानते हैं। आपको ये भी याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट वही रिपीट हो गया मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक परंपा पारंपरिक नृत्य नहीं है? पारंपरिक नृत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कठपुतली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? कठपुतली। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम बताइए। इस क्या नाम था चित्रकार का? चित्रकार का नाम था तेयब मेहता। क्या नाम था? तेयब मेहता इसका राइट आंसर होगा। जून 2022 तक इनमें से कौन सी भाषा भारत की राज्य भाषा नहीं है? 2022 तक पूछ रहा है मेरे भाई, 2022 तक पूछ रहा है कि राज्य भाषा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत। भारत में बैसाखी का त्योहार में मनाया जाता है। बैसाखी का जो त्योहार है वो किस महीने में मनाया जाता है? बताइए। जो बैसाखी का त्योहार है वो अप्रैल में मनाया जाता है। किस में मेरे भाई? अप्रैल में मनाया जाता है। अप्रैल में मनाया जाता है। और ये पंजाब और हरियाणा में, किस में? पंजाब और हरियाणा प्रांत में। हरियाणा 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 प्रांत में मनाया जाता है। लेकिन जो बैसाखी है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। अगर आंसर देना है तो आपको पंजाब बताना है। पंजाब और फिर पंजाब से नज़दीकी जो स्टेट हैं, जैसे हरियाणा हो गया आपका, दिल्ली हो गया, ये नज़दीकी स्टेट हैं, तो इनमें भी लोग मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? अप्रैल में, अप्रैल महीने में। तो अब क्या है नेक्स्ट सवाल? सोलंग उत्सव किस में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव किस में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी राजभाषा क्या है? क्या है मेरे भाई? राजभाषा क्या है? तेलुगु है मेरे भाई। क्या है? तेलुगु राइट आंसर है इसका। तेलुगु है, आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है तेलुगु। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन तो आप लोगों को मेरे भाई पता होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन तो पता होगा। आप बताइए, बताओ मेरे भाई क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध है, यानी भारतीय संविधान में कितनी वर्ष से कम के बच्चों के लिए काम करना प्रतिबंध है? ये सरकार का आदेश है मेरे भाई, सरकार का आदेश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। कितना? 14 वर्ष।
14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है? 14 वर्ष तो वैसे सरकार का वो है कि कोई बच्चा काम नहीं कर सकता कहीं पे किसी के नीचे, जैसे कोई चाहता है कि यहाँ पे काम पे लग जाए, नहीं कर सकता। लेकिन जो कंपनी होती है उनमें 18 वर्ष का है, उनमें 18 वर्ष आपका आधार कार्ड में होना निश्चित है, आधार कार्ड में होना निश्चित है। लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाए मौलिक अधिकार। क्या हो जाए इसका राइट आंसर? मौलिक अधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? मेरे भाई बताओ कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अब चलते हैं नए सवाल की तरफ। भारतीय संविधान का भाग 2 से जुड़ा है, इसमें कौन सा जो जैसे नागरिकता या मूल कर्तव्य या चुनाव या मूल अधिकार, ये संविधान, भारतीय संविधान है उसके कौन से भाग से जुड़ा हुआ है? इसमें नागरिकता आपका राइट आंसर है। क्या है मेरे भाई? नागरिकता आपका राइट आंसर है। तो आपके लिए मेरे भाई जो मैंने क्वेश्चन कराए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आप लोग अगर देखें तो आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इससे भी और बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप लोग वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें और एकदम बढ़िया ज़बरदस्त एकदम बिंदास तरीके से मेरे भाई अपनी स्टडी में 4 चांद लगाएं। दिन रात एक कर दो अगर नौकरी पानी है तो। अगर नौकरी नहीं पानी है तो मेरे भाई मौज मस्तियाँ लेते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जीसा लेते रहो मेरे भाई। अब चलते हैं, यहीं पे अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास कल जरूर देखें मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।